हेलो एवरीवन, आज हम अपना नंबर सिस्टम का सेकंड टाइप करेंगे। फर्स्ट टाइप में हमने 32 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। मैंने नंबरिंग के लिए फर्स्ट डाल दिया है। तो देखिए वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। वो कह रहा है 1936 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि जिससे शेष बची संख्या 9, 10, 15 से विभाजित की जाए तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। ठीक है भैया, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, 9, 10 और 15 का एलसीएम लेना है। ठीक है, कितना हो गया 9 का एलसीएम, 3 के पहाड़े में 3 तिया 9, 10 आ जाएगा, 3 पंजू 15, 5 के टेबल में 3, 5 दूनी 10, 1 और 3 आएगा, फिर कितना आएगा भैया 2 आएगा, तो 3 दूनी 6, 6 पंजो 30, 30 तिया 90 हो गया भैया। देखिए अब यहाँ पे हमारा 90 आ गया। तो 90 आ गया, उसने क्या बोला था हमसे, उसने बोला था हमसे कि उसने बोला था 1936 को कौन सी संख्या से भाग दिया जाए। ठीक है, ये बोला था उसने, और हमारे पास कितना आया 90। तो हम क्या करेंगे, हम 1936 को 90 से डिवाइड करेंगे। तो 90 दूनी 180, कितना बच गया भैया 3, 1, 6, 90 एकम 90, तो कितना बचा भैया 46। अब वो कह रहा है प्रत्येक दशा में शेष 5 बचना चाहिए। हमारे पास कितना बच रहा है 46। अगर मैं 46 में से 5 माइनस कर देता हूँ तो कितना बच जाएगा 41। वो हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। वो कह रहा था भैया हमको कि 1936 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या जब 9, 10, 15 से विभाजित की जाए तो प्रत्येक स्थिति में कितने शेष बचे भैया, 5 शेष बचे। तो आपने क्या किया, हमने कि भाई हमारे पास जब इसका एलसीएम निकाला तो हमारे पास एलसीएम कितना आया, इसका 90 आया। 90 आया तो हमने क्या किया, इस 90 से जो ये वैल्यू है 1936, इसको डिवाइड किया तो हमारे पास फाइनली कितना आया 46 आया। अगर मैं उस 46 में से, देखो हर बार कितना शेष बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। तो मैं अगर 46 में से वो 5 माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा भैया, मेरे पास आ जाएगा 41। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। वो कह रहा है भैया 6 से विभक्त होने वाले 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है भैया, तो 6 से बात कर रहा है तो 3 अंकों की मैं सबसे छोटी संख्या लेता हूँ तो कितना हो गया भैया 100, और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी लेता हूँ तो कितना हो गया 999। किससे डिवाइड करनी है भैया हमें, 6 से। सो 6 के इसके डिवाइड में हो जाएगा और 6 इसके डिवाइड में। 6 के टेबल में पूरा कटे, 6 1 जा 6, कितने बचे 4, 6 6 जा 36, 6 कम 6, 3 बचे, 6 छंग 36, 6 छंग। तो देखिए कैसे डिवाइड किया, 299, 6 1 जा 6, 3 बच गए और 36 हो गए। 39 में से 36 गए 3, फिर अगेन 39 उतारा 36, तो शेष कितना बच गया भैया 3 बच गया। हमें शेष से मतलब नहीं, हमने तो जिस पे भाग किया है पूरा डिवाइड किया है वो ही हमें लेना है। ठीक है, तो वो पूरा भाग किया है वो लेना है। तो कितना आया था 166। अब देखो उसने 3 अंकों के पूछी है, मतलब ये 100 से पहले ये कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 100 तक, और 1 से 999 तक कितनी है भैया, 1 से 999 तक है 1666। तो हम क्या करेंगे 166 में से 16 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 150 बच जाएगा, और वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 62, 132 और 237 को विभाजित करने पर समान शेष देती है। तो देखिए भैया जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो और क्या बोले समान शेष देती है, ये वाला क्वेश्चन बोले समान शेष वो देती है, तो आपको और बड़ी से बड़ी पूछे तो आपको क्या करना है, इन संख्या को आपस में माइनस करना है। 132
-62 करेंगे तो कितना बच गया 0, 70 बच गया। इसके बाद में 237 में से 132 माइनस करेंगे तो कितना बच गया 5 और कितना हो गया 0, 1। तो अगेन कितना गया 237 में से कितना माइनस करेंगे हम 62 तो कितना बच गया भैया 5, 7, 1। ठीक है भैया, ये तीनों बच गए। बड़ी से बड़ी बोलेगा तो क्या निकलेगा भैया HCF। और HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए हम हमारे पास ये 3 रकम थी और इनका क्या निकालना था HCF। जब भी वो HCF बोलता है तो हम डिवाइड करेंगे कोई भी 2 रकम को। तो मैं लेता हूँ 70, 70 1 जा 70, कितने बच गए भैया 35 बच गए। आगे नाम अंदर क्या लिखेंगे, ये पहले वाली रकम 35 2 जा 70, 35 आ गया यहाँ पे। 35 की टेबल में 70 भी आता है, 105 भी आता है और 5 जा करूँगा तो 175 भी आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइनली HCF 35 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए हमने क्या किया था भैया, हमने इसका HCF निकाला था तो 105 को 70 से डिवाइड किया था, 70 यहाँ आ गया, 35 बचा, 35 2 जा 70 हुआ था और हमारा आंसर क्या आ गया था 35 से ये सभी डिवाइड हो रहे हैं तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए भैया अगले क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 7 का वह सबसे छोटा गुणक जिसे 6, 9, 15, 18 से विभाजित करने पर क्या शेषफल होगा। ठीक है, 7 का वो सबसे ज़्यादा छोटा गुणक बताना, मतलब जो 7 के टेबल में आए और 6, 9, 15, 18 से विभाजित भी हो जाए। ठीक है, तो वो बात कर रहा है। तो देखिए आपको ऐसी टेबल लेनी है जो 7 के टेबल में तो आए लेकिन इनसे जब 6 से डिवाइड करें तो कुछ शेषफल बच जाए, 9 से डिवाइड करें तो भी कुछ शेषफल बच जाए और 18 से करें तो भी कुछ शेषफल बच जाए। 1 मिनट, एक सिली मिस्टेक हो गई थी कि इसमें लिखना है शेषफल 4 देता है। ठीक है भैया, तो कह रहा है वह छोटे से छोटा गुणक जिसे 6, 9, 15, 18 से विभाजित करने पर शेषफल 4 देता है और 7 से पूरा डिवाइड हो जाए। अब देखो अगर मैं 7 के टेबल में 74 लेता हूँ तो यहाँ 4 आ रहा है शेष, लेकिन वो 7 का गुणक मतलब 7 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। 184 को ले रहा हूँ तो देखो 184 को लेते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे 14 और 42, 2 रिमाइंडर बच गया। तो इट मीन्स ये भी हमारा नहीं हो सकता। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो अब आगे अगेन क्या करते हैं, हम 94 लेता हूँ तो 94 जा रहा है 7 के टेबल में। देखो 94, 7 1 जा 7, 2 और 21, तो कितने रिमाइंडर हो गया 3 हो गया। तो ये भी नहीं हो सकता। तो अगेन मैंने क्या किया, मैंने लास्ट वाला देख के देखा क्या 64 को देखो 7 के टेबल में 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14, ये पूरा डिवाइड हो गया। इट मीन्स 7 वाली कंडीशन उसने फुलफिल कर दी। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ये जो 364 है वो 6 के टेबल से डिवाइड हो। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 6 पे तो 6 6 जा 36, कट गया तो 0 लगा देंगे, यहाँ 4 बच गया देखो रिमाइंडर। अगर मैं इसी को अगेन किससे डिवाइड करूँ भैया, अगेन मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ तो भी कितना बच रहा है रिमाइंडर 4 बच रहा है ना भैया। अगर मैं इसको 15 से करता हूँ तो 30 और 64 बचेगा तो 60, कितना बच जाएगा 4। अगर मैं 18 से डिवाइड करता हूँ तो 36 चल जाएगा 4। तो इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो फुलफिल कौन सी कंडीशन कर रहा है 364 कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 364 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। मैं कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 1661 और 2045 को विभाजित किए जाने पर क्रम से 10 तथा 13 शेषफल बचता है।
ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन और वो क्या क्रम से इतना शेषफल बचता है, तो जो रकम से आपको बोल रहा है जिस वैल्यू से, उसमें से वो वैल्यू आपको माइनस करनी है। मतलब अगर मैं 1661 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना शेष बच रहा है भैया, 10। तो 10 इसमें से माइनस कर देंगे तो 1651 हो गया। ठीक है, यहाँ कितना है 2045, उसमें से 13 माइनस करना है तो 13 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 2320। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है भैया हमसे, बड़ी से बड़ी। और जब भी बड़ी से बड़ी बोलेगा तो हम क्या निकालते हैं, बड़ी से बड़ी के लिए HCF निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 1651 से 2032 को डिवाइड करेंगे। तो 1651 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 184। कितने पे जाएगा भैया, 3 पे। तो 3 पे जाएगा तो 1651, 3 पे जाएगा तो 3 4 और कितने हो गए देखो, और 12 14 हो गए। तो कितना बच गया 8, और इधर कितना बच गया 0, और इधर कितना बच गया 2। अब मैं कितने पे ले लेता हूँ, 2 पे ले लेते हैं, 416। कितना बच गया भैया 5 और 75। अब 75 के टेबल में हम 208 को करते हैं। 75 के टेबल में 208 को करेंगे तो कितना हो गया, कितने पे जाएगा ये 2 पे। सॉरी हमने यहाँ पे ना भैया सिली मिस्टेक कर दी एक, क्या कि यहाँ पे 3 बचेगा। क्या बचेगा 3, और हमने क्या कर दिया यहाँ पे 4 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा 3, देखिए यहाँ पे 3 बचेगा। तो 3 बचेगा तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, और ये कितने पे जाएगा, अब 4 पे जाएगा। तो देखिए 4 पे जाएगा तो 4 2 और 15 हो जाएगा। यहाँ कितने बच गए 7, यहाँ 2 और यहाँ 1, 127। 3 जा कितने हो जाएंगे 381 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 127 आ गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, वो माइनस करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ओ आई एम सॉरी। सो भैया हमने इन दोनों का क्या निकाला था HCF, और HCF कितना आया हमारा, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने किया तो 127। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 127 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 45 शेष आता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग दे तो शेष क्या रहेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो आपको क्या करना है, जो जिससे भी भाग की पूछे वो आपको फर्स्ट रिमाइंडर को उस वैल्यू से डिवाइड करना है हमेशा। तो कितना हो गया 45 अंदर लिख लेंगे पहले वाला शेषफल, और जिससे भाग देने के लिए क्या है उससे डिवाइड कर देंगे। 13 तिया 39, कितने बचे रिमाइंडर 6 बचा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 7 में 29 और 75 को 30 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ 29 दिया हुआ था, और ये पावर जब 75 टेक्स्ट में है ना वो टाइपिंग नहीं हो पाता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो कह रहा है जब 29 बार 75 को 30 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको इससे देखना है ये 30 से 29 कम है या ज़्यादा है। तो ये कम है भैया, कितना कम है 1 कम है, तो मतलब माइनस का 1 कम है। और पावर 75 कैसी है विषम, जब भी कोई संख्या माइनस की हो और उसकी पावर विषम हो तो माइनस का 1 ही बचेगा। तो आपको उस कंडीशन में माइनस का 1 मैं आंसर नहीं दे सकता। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ा है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं ना उसमें से ये वैल्यू माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। वही हमारा क्या होगा आंसर। इसी चीज़ को मैं एक अलग एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए अगर वो ऐसे देता है 31 की पावर 75 को 30 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब देखिए 30 से 31 कितना ज़्यादा है भैया, प्लस का 1, और प्लस के 1 की पावर कितनी आ गई 75, और प्लस की पावर भाई
पावर विषम हो तो वही संख्या आती है। तो देखो 1 आ गया, लेकिन पावर किसकी है? प्लस की, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। लेकिन अगर सपोज कि यहाँ पे 29 की पावर क्या थी? 75 थी और 30 से भाग कर रहे थे, तो ये क्या आ गया? माइनस, और माइनस की पावर 75 मतलब माइनस का 1, और माइनस की वैल्यू हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में क्या किया था हमने? 30 में से 1 घटा के 29 किया था। एक क्वेश्चन और करते हैं। मैंने कहा जैसे यहाँ 31 की पावर 100 और मैंने कहा 32 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो देखिए 32 से 31 कितना कम है? -1। लेकिन पावर इस बार क्या है? सम, और जब भी पावर सम होती है तो वैल्यू किसकी हो जाती है? प्लस की। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है उस कंडीशन में? प्लस का 1। लेकिन माइनस की पावर विषम हो तो माइनस बचता है, और जब भी माइनस हम आंसर नहीं लिख सकते तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? जिससे डिवाइड करना है उसमें से वो वैल्यू घटा देंगे, और वही फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कह रहे 1728 को 12 से कितनी बार भाग किया जा सकता है? आप एक चीज़ समझिए, मैं कहता हूँ भाई हमारे पास 100 रुपीज़ हैं और मैं ना 10-10 रुपये के नोट बांटता हूँ, 10 रुपये का नोट देता हूँ हर एक बंदे को एक, तो मैं 100 रुपये को 10-10 रुपये के अकॉर्डिंग बांटूँगा तो कितने लोगों में बटेगा? 10 लोगों में। भाई डिवाइड किया, तो वो यही बात पूछ रहा है कि 1728 को 12 से कितनी बार भाग किया जाए? बोल रहा है वो। तो 1728 को हम डायरेक्ट 12 से क्या कर देंगे भैया? डिवाइड। तो 12 एकम 12, कितने बच गए? 5, 12 चौक 48, कितने बच गए? 4, 12 चौक 48, कितना बच गया भैया? रिमाइंडर 0। लेकिन डिवाइड करने पर कितना आ गया? 144। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। वो कह रहा है माना n सबसे बड़ी संख्या है जो 1305 और 4665 और 6905 को विभाजित करके मामले में समान शेष छोड़े तो n के अंकों का योग कितना है? देखिए भैया, तो क्या कह रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है और समान शेष की बात कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस करने के बाद में जो आएगा उसका क्या निकालेंगे? बड़ी से बड़ी के लिए HCF। तो देखिए मैंने लिखा 1305 और दूसरा क्या है? 4665 और तीसरा कितना है? 6905। मैंने ही इसमें से 1305 माइनस किया तो कितना बचा? 0633। ठीक है भैया, इसमें से 4665 माइनस किया तो कितना बचा? 042 और 2, ये बच गया। ठीक है, 2240। और अगर मैं 6905 में से कितना माइनस कर देता हूँ? 1305 माइनस कर देता हूँ तो कितना बच गया? 0065। ये बच जाएगा भैया। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। तो मैंने क्या किया? इसका एलसीएम निकालने के लिए ना HCF निकालने के लिए अगली स्लाइड में कर लें। देखिए 2240 और 3360 था, 2240 से कम 2240, कितना बच गया? 0211। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 1120 दूनी 2240। ठीक है, अब मैं 1120 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 0 5 दूनी 10, 5 और 1 6 और 5600 आ गया। तो देखिए भैया अपने सवाल में क्या था? तो अपने सवाल में ऐसी तो कोई वैल्यू थी, देखिए यही तो आ रहा था। देखिए 5600। तो इन सब का एलसीएम कितना आया भैया? 1120। और वो क्या कह रहा है? इन सब का अंकों के जो 1120 है ना HCF, उसके अंकों का योग। तो 1 + 1 + 2 + 0, तो 1 और 1 2 और 2 4 और में 0 ऐड किया तो 4। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सो गाइस, मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, और अगर एक आध सिली मिस्टेक हो भी गई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हूँ। कह रहे 88 से पूर्णतः विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या है? मैंने जो लास्ट 32 क्वेश्चन कराए थे उसमें एक बात समझाई थी कि अगर वो जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछेगी तो हम क्या लिखते हैं? 100
और बड़ी से बड़ी पूछेगा तो उतने ही टाइम्स क्या लिख देते हैं 99। तो देखो उसने कितने अंकों की पूछे भैया हमसे, उसने हमसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछी है, तो उसके लिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 टाइम्स 9 लिख दूँ, ठीक है भैया। और 4 टाइम्स 9 लिखने के बाद में 88 से डिवाइड करना है, वो 88 से पूछ रहा है। 88 1 जा 88, कितने बच गए 119, तो 88 1 जा 88, कितने बच गए 1 3 9, 88 3 जा चल जाएगा, देखिए 8 24 और 8 से 24 और 2 26, अगर मैं माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 5 और 5, ये बच जाएगा। तो अगर मेरे को 5 बच गया तो मैं क्या करूँगा, मेरे को तो डिवाइड वाली रकम बतानी है, तो 55 माइनस करूँगा तो कितना बच जाएगा 4 4 9 9, तो 9944 मेरे पास आंसर आ जाएगा। फाइनली मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। आई होप गाइज आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर अपने 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है संख्या 23 तथा 100 के मध्य कितनी ऐसी प्राकृत संख्या आएंगी जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए भैया 23 से 100 के बीच में पूछ रहा है, तो 23 से अगला क्या होता है 24, क्या होता है 23 से अगला 24, और 100 से कम क्या होते हैं मध्य, मतलब 99। आप या तो 6 से डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए या फिर आप काउंट कर लीजिए। भाई 23 के अगले 24 पाड़े में 24 आता है, फिर 30 आता है, फिर 36। अगर आपको करना नहीं आता तो फिर 42, फिर 48, फिर 54, फिर 66, फिर 66, फिर 72, फिर 78, फिर 84, फिर 90 और फिर 96। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ऐसे कितने नंबर हो जाएंगे 13। अगर आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो देखिए 6 4 जा 24 और 6 से डिवाइड किया तो कितना आया, देखिए 6 1 जा 6, 6 जा 36, तो वो क्या हो गया भैया 16 हो गए। तो ये कितना हो गया, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ तो 12 आ रहा है डिफरेंस। लेकिन जब भी कोई रकम बिल्कुल पास आ जाती है तो हम उसमें एक कम करके लेते हैं। तो यहाँ से 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा 3 पे, और ये 16 - 3 होएगा तो कितना बच जाएगा 13 बच जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे लिख के, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको। देखिए अभी आपको ये लग रहा होगा कि सर ने तुक्का मार दिया, तो मैं आपको एक अगेन और क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए क्या समझाया मैंने कि भैया अगर कोई यहाँ रकम है और मेरे को उसको डिवाइड करना है और मिडिल में लेना है, तो 23 से अगला क्या हो गया 24, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर वो बिल्कुल वो वाली रकम आए तो 24 ना लेके 23 से पहले की ले लेंगे और 199 ले लेंगे। अब मैंने 6 से डिवाइड किया तो कितने पे जाएगा 3 पे, और मैंने 6 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 16, 16 में 3 गया तो कितने आएंगे 13। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैं कहता आपको भाई 50 से और 104 के बीच 17 से विभाजित होने वाली संख्या बताओ, ठीक है। तो देखो अगर मैं 50 से अगले लेते 51, तो 17 3 51 और 17 छिंगे 102, ये हो जाता। अब मैं अगर दोनों का डिफरेंस करता तो कितना आता 3, जो कि क्या हो गया रॉन्ग, क्योंकि देखो 50 से बात कर रहा है तो 51 आएगा, फिर कितना आएगा 68, फिर 85 और फिर 102। तो कितनी संख्या आनी चाहिए 4, और आ कितनी रही है अगर मैं 51 ले लेता हूँ तो 3। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, तो उसी कंडीशन में हम क्या करेंगे भैया कि जहाँ 50 बोल रहा है तो पहले क्या लेंगे 49, और 104 की जगह चाहिए आप 105 ले लीजिए और 17 से डिवाइड कर दिए तो 17 दूनी 34 आ जाएगा और 17 छिंगे 110 आ जाएगा। 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा 4। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जब बिल्कुल नियर अबाउट आ जाता है तो हमें कम करके लेना है, ना कि एक बढ़ा के लेना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। वो कह रहा है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य है। तो जब भी भैया इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो मैंने आपको बता रखे भाई सबसे बड़ी संख्या क्या होएगी, उतना ही 9 हो जाएंगे। अब 9 तो हो जाएंगे लेकिन किस किस से डिवाइड जानी है, 15 से, 25 से, 40 से और 75 से। उस कंडीशन में क्या निकालेंगे, 15, 25, 40 और 75 का एलसीएम निकाल लेंगे। 5 के पाड़े में जाएगा, 5 तिया 15, 5 5 25 और 5 8 40 और 15 5 75। 3 पे जा सकता है, 3 एकम 3, 5 8 और 3 5 15, फिर 5 पे चल जाएगा और फिर अगेन 8 पे। तो 8 5 40 तिया 120, 120 5 600 आ जाएंगे। ठीक है भैया, तो एलसीएम कितना आ गया, 600। तो इसको 600 से डिवाइड करना है हमें, तो 600 से डिवाइड करेंगे तो 600 एकम 600, कितने बच गए, 9 9 3। ठीक है भैया, मैं इसको हटा दूँ अब यहाँ से, और 99 बच गए। और अगर मैं फिर एक 9 और उतार लेता हूँ, अगर मैं 6 पे भाग देता हूँ तो कितने बच जाएगा, 3600। यहाँ कितना बच गया, 993। अब मेरे को पास वैल्यू कितनी है, 4 टाइम 9 और मेरे पास रिमाइंडर क्या है, 399। मैं माइनस कर देता हूँ क्योंकि रिमाइंडर बचाना नहीं, हमें तो प्रॉपर रकम लेनी है। कितना आ जाएगा, 9600। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए वो क्या कह रहा है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 25, 40 और 75 से भाज्य है। तो देखिए किस किस से भाग करना है, 15, 25 और 15 से, 25 से, 40 से और 75 से। पहले 5 पे भाग दे ले, 5 तिया 15, 5 पे 25, 5 8 40, 5 पे 15, फिर 5 पे भाग दे देते हैं, 5 एकम 5, यहाँ तो 3 बच जाएंगे, 5 एकम 5 8 और 5 तिया, फिर यहाँ 3 पे चल जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 8 8 यहाँ बच जाएगा। और 8 पंजू 40, 40 गुणा 15 कितने हो गए भैया, 600 ही आ गया। तो देखिए अब 600 से भाग देना है, कितने बड़ी संख्या है, वो बिल्कुल एज इट इज सवाल है, 600 से डिवाइड करना है। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, 4 बार 9। और अभी डिवाइड किया था पहले, कितने पे जाएगा, 600 पे, फिर कितना बचेगा, 9 9 3 और फिर 9 फिर 6 पे जाएगा, 3600। कितना बचेगा, 399। और वो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज किया था, और हम क्या घटा देंगे, 399 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 9600 बच जाएगा भैया, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। हो सकता है ये राइटिंग थोड़ी सी समझ में कम आए आपको, क्योंकि जब हम टेक्स्ट पे टाइपिंग करते हैं ना तो उसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो बिल्कुल स्मॉल और बड़ा नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये जो यूज करते हैं पेन, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, टेक्स्ट पे अगर मैं वैसे लिखूँगा आपको अगली स्लाइड में तो बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेगा ये। ठीक है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो 6n की पावर 2 प्लस 6n किससे विभाजित होएगा। अभी बताया था मैंने लास्ट टाइम कि जो पावर वाला टेक्स्ट होता है वो टाइपिंग नहीं हो पाता, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो 6 की पावर n स्क्वायर प्लस 6n किससे विभाजित होगा। n एक प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है भैया, नेचुरल नंबर 1 2 3 से 4 और ऐसे इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो n की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ, तो 6 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 6 इंटू n की जगह 1, 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 6 इंटू 1 6 प्लस 6 कितना आ गया, 12। और आपको पता ही है 12 किसकी टेबल में आती है, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 6 की में भी आता है और 12 की में भी आता है। अगेन अगर मैं 2 रखता तो 6 इंटू 2 की पावर
2 + 6 × 2, तो 6 × 4 कितना हो गया 24 × 12 मतलब कितना हो गया 36। तो देखिए 6 के टेबल में भी 36 आता है और 12 के में, तो मतलब इट मीन्स हमारा ऑप्शन क्या होएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसको दुगना करने से वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका एलसीएम निकाल लेना है। तो 12, 18, 21 और 30 का हम एलसीएम निकाल लें भैया। तो 2 से भाग दिया 6, 9, 21 और 15, 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 2 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई करें 2 × 6 3, 6 6 × 2 12, 12 × 3 36, 36 × 35 मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया 6 5 30, 5 3 15, 3 18 और 6 3 18, 9 और 1 10, 0 6 1 1 यह है भैया। लेकिन उसने एक वर्ड बोला हमसे, क्या, जो आए ना उसका दुगना। तो इसका दुगना करेंगे तो कितना हो गया 0, 6 दूनी 12 और 2 1 कम, 2 और 1 3, 23 तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा, अरे ये जोड़ने में मिस्टेक कर दी, यहाँ 1 2 6 0 आएगा तो ये कितना हो जाएगा 0 0 और ये 12 2 जा 2 5 2 0 हो जाएगा। छोटी सी सिली मिस्टेक कर दी थी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना था हमें। देखिए अगेन कर देते हैं हम, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 1। वो कह रहा था कि वह भाई न्यूनतम संख्या बतानी हमें जिसको दुगना करने पर, अभी संख्या तो निकालने पहले, तो 12, 18, 21 और 30 से विभाजित करने पर पूर्ण विभाजित हो जाए। तो इसका एलसीएम निकाला तो हमारे पास कितना आ गया 1260 आ गया। अब वो 1260 वो संख्या उसका दुगना करें हम तो कितना आएगा 2520। अगर मैं 12 से इसको डिवाइड करूँ, 12 दूनी 24 और 12 ढाई 120, पूरा डिवाइड हो गया। अगर मैं इसको 18 से डिवाइड करूँ, 18 कम 18 7 बचेंगे, 18 चौक 72, 0 का 0 पूरा डिवाइड हो रहा है। 21 से डिवाइड करूँगा 2520 को, 21 से कम 21, 4 21 दूनी 42 पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसको 30 से डिवाइड करूँगा, 0 से 0, 3 8 24, 3 चौक 12 तो वो भी डिवाइड हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइनली 2520 आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए भैया वो कह रहा है यदि 1 से 50 संख्याओं में से 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं और ऐसी संख्याएं जिनमें 5 का अंक निकाल दी जाती है तो कितनी संख्याएं शेष बचेंगी। तो देखो 1 से 50 में 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं बोल रहा है। तो 1 से 50 तक में 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होगी 5, 10, 5 से डिवाइड है ना 10 और 15 भी 5 से डिवाइड है, लेकिन 5 भी इंक्लूड हो रहा है इसमें। 20 क्यों लिया क्योंकि ये 5 के पाड़े में आ रहे हैं। और 15 और 5 क्यों लिया है 5 के पाड़े में भी हो रहा है और इसमें 5 इंक्लूड है। फिर क्या 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45 और फिर 50 तक बोला भैया। अगर इनको काउंट करेंगे तो कितने हो गए 10। और संख्याएं कितनी थी 1 से 50 तक, टोटल 50 में से 10 मैंने आउट कर दी तो कितने हो गए 40 बच गई। तो रिमाइंडर 40 संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए भैया वो कह रहे हैं 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में एक शेष देता है। तो देखिए 2 के पाड़े में रकम कौन सी वैल्यू डिवाइड होती है जो लास्ट में क्या उसके 0, 2, 4, 6 और 8 हो इकाई अंक। तो देखिए ये तीनों तो उससे डिवाइड हो जाएंगी, लेकिन अगर हमें रिमाइंडर कितना चाहिए 1, तो देखो 1 किस में बच रहा है इसमें। तो इस सवाल को हमें सोल्व करने की ही ज़रूरत नहीं है। हमारा डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। आप 3 से करके देख सकते हो। देखो 9 + 6, 3 का नियम क्या है
उसके सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 और 6 15, 15 और 6 21 और 1 22, 22 आया और आपको पता है 3 के पढ़े में 21 आता है, तो 1 शेष बचना चाहिए और वो बोल भी क्या रहा है 1 शेष बचना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। वो कह रहा है n नेचुरल नंबर है, तो ये किससे डिवाइड होएगा, n मतलब 7 की पावर n दे रखा है, तो 7 की पावर n मतलब ये 1 हो जाए, और 2 की पावर n दे रखा है तो ये भी 2 की पावर 1 हो जाएगा। 7 की पावर 1 में से मतलब 7 - 2 करेंगे तो कितना बचा भैया, 5 बचा। तो ये संख्या किससे डिवाइड जाएगी, 5 से हो जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए भैया, वो कह रहा है 200, क्वेश्चन नंबर 19 में 200 और 800 के बीच सभी पूर्णांकों जो 9 से विभाज्य है का योग पूछ रहा है हमसे। तो हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। वो क्या कह रहा है, 200 और 800 के बीच में जो भी संख्या है ना जो 9 के पहाड़े में आए, उन सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है मेरे से। तो मैं अगर पहली संख्या लेता हूँ 9 के पहाड़े में आने के लिए, तो 9 दूनी 18 0 और 9 दूनी 18, लेकिन ये तो 200 से कम हो जाएगा, 9 तिया 27, तो मतलब 207 हो जाएगी वो संख्या। और 800 में 9 8 72 और 9 8 72, 8 घटाएंगे तो 792 हो जाएगी। तो 207 और यहाँ कितना हो जाएगा 792, 792 ही होएगा ना भैया। तो देखिए ना 9 8 72, 8 और 72, 8 और 0, ठीक है, 8 और 0 और 8 8 बच गया, 8 माइनस करेंगे 792 ही आएगा। तो देखिए इस वाले को देख क्या करेंगे भैया, एक बार हम 207 और 792 को प्लस करेंगे। मैं ऑन करना ही भूल गया वीडियो को। 792 माइनस 207 करेंगे और जो भी डिफरेंस जिससे डिवाइड करना था ना वो इसमें ऐड कर देंगे फॉर्मूले में। और अपन में 2 इंटू में जितना डिफरेंस चल रहा है, देखो 9 का डिफरेंस चल रहा है पूरी रकम में, वो रख देंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 999 हो जाएगा। इन दोनों में माइनस करके 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 594 आएगा। 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 1, 9 1 जा 1, 9 1 जा 1, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 9 जा 2 7 जा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 32,967 आ जाएगा। अभी आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है। देखिए ऑप्शन 32,967 ऑप्शन नंबर 4 में हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा 32,967 हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब वही बात ये कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल एज इट इज़ है। 100 और 1000 के बीच में पूछ रहा है 13 से विभाज्य संख्या है, उनका योग, तो उनका योग पूछ रहा है। तो आपको पता है अभी बताया था भाई, 13 के पहाड़े में 13 8 104 आता है, और 1000 को डिवाइड कर लेते हैं 13 की टेबल में, 13 7 91 90 और 13 6 78, कितने बच गए 2 और 1 12। तो इसमें से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 988। तो 988 एक बार ऐड हो जाएगा 104 में, और एक बार 988 माइनस 104 और प्लस कितना ऐड करेंगे, किससे डिवाइड हो रही रकम 13 से, अपॉन 2 इंटू 13 ये करेंगे। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में कर देता हूँ। तो देखिए 988 में मैंने 104 तो ऐड कर दिए, 8 4 12 9 और 10 1092, और एक बार माइनस करना है तो 4 8 8 और कितने ऐड करने थे भैया 13 7 9 8 897, और बटे में 2 गुणा में 13, ठीक है। तो 13 पे काट लेते, 13 8 104, 5 बजे 13 चौक 52, और 2 पे काटते हैं, 2 चौके 8 42, और 897 को 42 से मल्टीप्लाई करना है तो कर देते हैं। 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 और 1 19, और 8 दूनी 16 17, 7 चौक 28, 9 चौक 36 और 2 38, 3 8 चौक 32 और 3 35, तो 4 9 और 8 17, 15 और 1 16, 6 और 1 7, 37 67 4, ठीक है। देखते हैं तो भैया क्या आया था 37 67 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे।
इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं हम। तो 21 में कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जो 165 और 225 को विभाजित कर सकती है। जब भी बड़ी से बड़ी पूछेगा तो मैंने बता रखा है आप क्या निकालोगे, HCF, और HCF निकालने के लिए 225 को 165 से भाग कर देंगे। 165 वन जा 165 वन जा 165 0 6 165 कितने पे डिवाइड होएगा, 2 पे, 2 पे डिवाइड किया तो 120, कितने बच गए भैया 45। अगेन कितना जाएगा अंदर 60, 45 वन जा 45, कितने बच गए 15। अगेन क्या जाएगा अंदर 45, 15 3 जा 45, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इट मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 15 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। करें संख्याएँ हैं 574, दूसरा है 658, तीसरा है 821, फोर्थ है 945, फोर्थ है फिफ्थ नंबर पे 247। वो कह रहे प्रत्येक संख्या में पहले अंक से एक घटा दिया जाए। तो मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 474, दूसरे में कितना हो जाएगा 558, थर्ड वन कितना हो जाएगा 721, फोर्थ वन रकम क्या हो जाएगी 845, और फिफ्थ वन रकम क्या हो जाएगी 2147। तो कह रहा है इनमें से इस प्रकार बनने वाली कितनी संख्या 3 द्वारा विभाजित है। तो देखिए पहले 3 का नियम क्या है, सभी अंकों का योग 3 से भाग जाना चाहिए। 4 और 7 11 और 4 15, ये 3 से भाग जा सकता है। 5 5 10 और 8 18, ये भी 3 से भाग जा सकता है। 7 और 2 9 और 1 10, ये 3 से भाग नहीं जाता। 8 और 4 12 और 5 17, ये भी 3 से भाग नहीं जाता। 1 और 4 5 5 और 7 12, ये 3 से भाग जाता है, ये भी जाता है और ये भी जाता। तो मतलब ये रकम और ये रकम, तो कितने रकम भाग जाएगी 3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 43, 91 और 183 को विभाजित करने पर समान शेष बचता है। तो जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया बड़ी से बड़ी बोले HCF निकाल लेंगे, और समान शेषफल की बात करेंगे तो माइनस होएगा। पहले 43 को माइनस करेंगे तो 8 और 48 बच गया, और 183 में से माइनस करेंगे 91 को कितना बच गया 92 बच गया, और 183 में से 43 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भैया 140 बच गया। अब 48 से 92 को डिवाइड करेंगे, 48 वन जा 48, कितने बच गए 44, 44 को 48 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 44 वन जा 40, कितना बच जाएगा 4। अगेन 44 अंदर जाएगा। तो देखो 4 के टेबल में ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, और 4 के टेबल में ये, तो 4 से ये सभी डिवाइड हो रहा है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ जाएगी भैया, अपना आंसर 4 आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन 4 टाइप कर देते हैं टेक्स्ट में, और टाइप करने से जो इसका फ़ॉन्ट का साइज़ है वो क्या हो जाता है, इस स्लाइड का साइज़ छोटा हो जाता है, तो ये ऊपर ही आ पाता है। मैं इसको बड़ा करूँगा तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। तो अभी अपना मतलब ये समझ लो कि ये बोर्ड पे स्टार्टिंग ही है, तो थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। टेक्स्ट से मैं पहले लिख के करवाता था आपको क्वेश्चन सोल्व, तो अब टेक्स्ट पे टाइप करके टेक्स्ट, और जब ये करवा रहा हूँ तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करिए इस चीज़ को। अगर मिस्टेक हो रही है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, वह न्यूनतम संख्या जिसे 4 6 8 12 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो देखिए अगर मैं इस संख्या में से 48 को 4 से डिवाइड करूं तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, हाँ भाई ठीक है। और अगर मैं 56 को डिवाइड करूं तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 48 और 56 तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं 6 से इसको डिवाइड करता हूँ, किसको 46 को, देखो पहले ऑप्शन से ही करेंगे क्योंकि ऑप्शन से ही होएगा ये क्वेश्चन। मैं 4 से डिवाइड करता हूँ इसको, तो 2 रिमाइंडर आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखिए पहली कंडीशन सही होगी। लेकिन 6 में ये फ्लॉप हो गया, देखो
6 7 जा 42, कितना बच गया रिमाइंडर, आना कितना चाहिए 2। तो इट मीन्स हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया 50। अगर मैं 50 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 1 जा 4, 1 10, 4 2 जा 8, कितना बच गया रिमाइंडर 2। अगर मैं 50 को 6 से डिवाइड करूँगा तो अब होता है 6 की टेबल में 48 आता है, कितना बचेगा रिमाइंडर 2। अगर मैं 8 की में करूँगा तो 48 आएगा तो 2, तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना 50 वाला हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर। 25 क्वेश्चन समझने से पहले हमें 9 का भाग का नियम समझना पड़ेगा कि भाई 9 का नियम, 9 का नियम क्या कहता है। 9 के रूल के अकॉर्डिंग कोई संख्या के सभी अंक, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 और तो ये देखिए और मैंने लिखा 2। अब बताइए ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही है क्या। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सम करना पड़ेगा। 1 और 2, 3 और 3 6, 6 और 2 8 हुए, मतलब ये 9 के टेबल में नहीं आ सकता। मैंने किया 1 4 3 1, मैंने ऐड किया तो कितना है 5 और 3 8 और 1 9। तो ये 9 ऐड करने पर 9 आ रहा है, तो 9 के टेबल में डिवाइड हो सकता है 9 से। अगर मान लो ऐड करने पर 18 आता तो 9 के टेबल में आता, तो वो क्या होती है 9 से डिवाइड हो जाती। तो अभी इसी क्रम में देखते हैं ये वाला वैल्यू। वो कह रहा है भैया मेरे को इस वैल्यू में क्या जोड़ूँ मैं, 15 51 2 34 में कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो मैं 9 के टेबल में पहले इसको डिवाइड करता हूँ। 9 5 जा, आप पहले ऐड भी कर सकते हो इसको भाई, और शॉर्टकट कर लेते हैं, रहने देते हैं डिवाइड को। देखिए अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये कितना आया 6 और ये 2 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15। और आपको पता है 18 के टेबल बना, मतलब 9 के टेबल में या तो 9 आता है या 18, और यहाँ पे कितना है 15। तो 18 बनाने के लिए मेरे को कितना चाहिएगा 3। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऐड करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी भैया, मेरे को 3 की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है, वह न्यूनतम संख्या जिसको 12 और 16 से विभक्त करने पर क्रम से 5 और 9 शेष बचे। तो आपको क्या करना है, क्रम से बोले तो पहले माइनस करना है। 12 में से 5 गए 7 और 16 में से 9 गए तो भी 7। अब न्यूनतम बोल रहा है 12 और 16 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 1 मिनट, तो हमें क्या निकालना है 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। 12 और 16 का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आएगा 48 आएगा। आपको नहीं यकीन हो तो ऐसे कर लेते हैं, आपको सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करना है। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से किया है 3, फिर 2 से किया 4। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 4 3 12 12 4 48। अब जो रिमाइंडर दोनों का सेम बचा है ना, वो इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 41। वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सो गाइस ये आज के हमारे ये 2 लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप के। तो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। तो वो क्या कह रहा है भैया 0.00033 को 0.11 से डिवाइड कर रहा है वो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपल वैल्यू लिख लेंगे 33 और इधर कितना लिख लिया 11। अब देखिए इस ऊपर वाले के पॉइंट हटाएंगे 2 2 4 और जो 6 के बाद में पॉइंट है तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 6 टाइम्स। ठीक है, और इस नीचे वाले की हटाएंगे तो ऊपर कितनी चल जाएंगी 2 टाइम्स। ठीक है भैया, 2 टाइम्स से 2 टाइम्स कट गया, 11 तिया 33। अब देखिए यहाँ कितनी 1 2 3 4 के बाद में पॉइंट है, मतलब 4 जीरो है, तो 4 के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो 1 अक्षर तो है और 3 जीरो आगे लिख के पॉइंट लगा देंगे। तो पॉइंट 0.0 भी लिख सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। 0.30 और 3, तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, जो हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया। 50 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि उनके व्युत्क्रमों का योग है जो 2 भाग इस प्रकार है। मतलब वो कह रहा है 50 का 2 भाग है ना, उसको इस प्रकार रखा जाए। इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी गाइज। वो कह रहा है 50 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 है। तो वे दोनों भाग किस प्रकार हैं? तो देखिए 50 का व्युत्क्रमों का योग 1/12 आना चाहिए। तो देखिए सबसे सिंपल वैल्यू जो हम एलसीएम लें तो 1/20 और 1/30 हो सकता है। भाई 50 के 2 भाग 20 और 30 लिया तो ऐड किया तो कितना आया 20 और 30 का 50। अगर 36 और 14 भी ऐड करेंगे 50 आएगा। 28-22 ऐड करेंगे तो भी 50 आएगा। और 24-26 ऐड करेंगे तो भी 50 आएगा। और 20 और 30 ऐड करेंगे तो भी 50 आएगा। ये पहली कंडीशन तो सभी में फुलफ़िल कर रही है। तो देखिए सेकेंड वन में क्या कह रहा है वो, सेकेंड वन में ये कह रहा है कि इनके व्युत्क्रम, तो 20 और 30 लिया तो व्युत्क्रम क्या हो गया, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। तो 1/20 और 1/30 अगर व्युत्क्रम का योग करूं तो मेरे पास कितना आना चाहिए 1/12। तो मैंने एलसीएम कितना ले लिया 20 और 30 का 60। 20 के पाड़े में 60 को काटेंगे 3, 3 एकम 3। 30 के पाड़े में 60 को काटेंगे 2, 2 एकम 2। 3 और 2 5/60। 5 के टेबल में 60 कितने पे आता है 12 पे। 1/12 आ गया मेरा। और आना भी कितना चाहिए 1/12 ही आना चाहिए। मतलब कौन सी कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है 20 और 30 फुलफ़िल कर रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी मिस्टेक लगती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। 1-2 छोटी मोटी सिली मिस्टेक हो गई हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिए। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब ये चैनल आपका अपना परिवार है तो इसका परिवार को बढ़ाने में हेल्प कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।